जिन सज्जन के बारे में आप कह रहे हैं, कई महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कई पदों पर वो क्यों रहते हैं? ये संस्कृत विश्वविद्यालय में और इसके विभिन्न महाविद्यालयों में, इसके संस्थानों में ये नियुक्ति का मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। नियुक्ति का, और इस बात को आपने उठाया है और काफी डॉक्यूमेंट्स भी आप मुझे दिखा रहे हैं कि आपके पास है। तो इस बात पर शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को और महामहिम राज्यपाल महोदय को संयोग से दोनों जगह बहुत प्रभावी और अच्छे लोग हैं, इसे तो मुझे ये कमेंट नहीं, तो निश्चित रूप से इस विषय की जांच होनी चाहिए। आपके द्वारा वहां पे उठाया जाएगा? देखिए, विधानसभा में मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सत्र पेपर्स मिलेंगे तो कई सारे फोरम्स हैं, मैं इसके लिए जरूर लिखूंगा, शिक्षा विभाग को भी लिखूंगा और विधान परिषद में भी, और कई माध्यम हैं, कमेटी समिति काम करते हैं, उसके माध्यम से काम। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। सिटीजन आवाज अखबार और चैनल के माध्यम से एक खबर लगातार हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, घोटाला चल रहा है, उसको लेकर लगातार खबर चला रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ये पूरा मामला जो है, वो मामला आपको बता दें, देवशंकर हलधर चौधरी संस्कृत महाविद्यालय चंदपुरा मधुबनी को लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें एक मामला और कल जुड़ गया, सत्यनारायण संस्कृत महाविद्यालय छतौनी, यहाँ भी नियुक्ति होने वाला है, जिसको लेकर सूचना मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन ये पूरा मामला जो है, हम लोग जो मामला चला रहे हैं, उस मामला में ये चंदपुरा मधुबनी को लेकर है, जिसमें नियुक्ति में सिटीजन आवाज का ये खुलासा हुआ था, जो कि किस तरह से बैक डेटेड नियुक्ति हो रही थी, जो है यूनिवर्सिटी से इस पूरे नियुक्ति पे 2021 में जो है नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, उसके बावजूद भी ये सारी नियुक्ति हो रही थी। इसी को लेकर आज हम लोग बात करने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार जी, जो दरभंगा स्नातक क्षेत्र के MLC हैं। सर्वेश कुमार जी, सर आपका स्वागत है। लगातार आप लोग खबर देख ही रहे हैं, सिटीजन आवाज चला रहा है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? पहले मैं आपको, आपके अखबार को, आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्भीकता से इस काम में लगे। जो माहौल समाज में और ये जो बना हुआ है कि जो इसे भ्रष्ट लोग हैं, नियमों को तोड़ मरोड़ करके और सारी व्यवस्था को इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। खबर की जहां तक बात है, यह मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय में तो संस्कृत के जानकार होने चाहिए, संस्कृत के विद्वान होने चाहिए। पॉलिटिशियंस भी रह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए जिनको इनका अनुभव हो, तजुर्बा हो। और ये लोग, अब जिन सज्जन के बारे में आप कह रहे हैं, कई महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कई पदों पर वो क्यों रहते हैं? आखिर उनका क्या उद्देश्य है? संस्कृत की कौन सी सेवा कर रहे हैं? ये तो बहुत चिंता की बात है। और आप जैसे निर्भीक लोग जब इन विषयों को सामने लाते हैं, तो हमारे देश में कानून की व्यवस्था है और मजबूत व्यवस्था है, फिर अपने कर्मों का फल इनको भोगना होगा। क्या लग रहा है जी कि आप जो है दरभंगा स्नातक क्षेत्र के MLC हैं, आपसे वहाँ के जो उम्मीदवार हैं या वहाँ के छात्र हैं, वहाँ के लोगों को आपसे उम्मीद है पूरे क्षेत्र को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर, इसको लेकर आपके तरफ से क्या कदम रहेगा पूरे इस मामले को लेकर जो हम लोग उजागर कर रहे हैं? देखिए, ये स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा है। 4 जिले में, 37 विधानसभा क्षेत्र में, 6 लोकसभा क्षेत्र में है।
हम लोग को काम करने का एजेंडा तय करना होता है। मेरी जो अपनी रुचि है, समझ है, मैं पॉजिटिव एजेंडे पर ज़्यादा काम करता हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बेहतर हो, विश्वविद्यालयों का सत्र कैसे नियमित हो, पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसे बने। मिथिला जो ज्ञान की भूमि है और दरभंगा इसकी हृदय स्थली, कहाँ से कहाँ हम आ गए, ये बहुत चिंता का विषय है। इसको फोकस में रख करके जो जनता के आशीर्वाद से जो विधान परिषद का जो दायित्व मुझे मिला है, मैं सेशंस में, जैसे अभी सेशन फिर होने वाला है 10 जुलाई से 14 जुलाई तक, इन विषयों को हम लोग उठाते हैं। और इस ढंग की बातें जो भ्रष्टाचरण का विषय है, अनियमितता का विषय, ये विषय भी आते हैं। और जब, लेकिन मैं एक बात जो मेरी समझ में आता है कि इनको मैं फोकस नहीं करता हूँ। मेरा फोकस क्वालिटी पर है, गुणवत्ता पर है, सृजनात्मकता पर है, रचनात्मकता पर है। तो मेरा पॉजिटिव फोकस उसी डायरेक्शन में मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। इन बातों में थोड़ा सा मैं, चूंकि उन्हीं कामों से फुर्सत नहीं मिलता है, ज़्यादा सोच नहीं पाता हूँ, समझ नहीं पाता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्षेप लगाना और ये करना, ये एक सिद्धांत के रूप में मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। अब इसलिए मैंने आपको बधाई दिया कि जो काम हम नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाए, प्रशासन नहीं कर पाया, विश्वविद्यालय का प्रशासन, शिक्षा विभाग नहीं कर पाया। आप जैसे जो खोजी पत्रकारिता में, इसको अगर शब्द मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि ये जो इस ढंग की पत्रकारिता की खोद करके चीज़ों को निकालना है, अनियमित आचरण को, भ्रष्टाचार को, मैं आपको इसके लिए पुनः बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से मेरे जब समझ में चीज़ें आती हैं, जब ध्यान में चीज़ें आती हैं, तो जो मैं कर सकता हूँ एक मर्यादित तरीके से और नियम कानून के हिसाब से मैं करता हूँ और करूँगा। एक हम देख रहे थे कि जो छतौनी में संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पे आप प्रतिनिधि सदस्य भी हैं। अगला नियुक्ति, जैसा कि सूचना मिल रहा है हम लोगों को, अगला नियुक्ति जो है वो वहीं पे दिलीप चौधरी के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर सूचना मिल रहा है हम लोगों को। ये ठीक बात है, लेकिन छतौनी में मैं कभी गया नहीं। विश्वविद्यालय को भी मैंने मौखिक तौर पर एक ही बार विश्वविद्यालय में गया, मैंने कहा कि आपने मुझे पूछा भी नहीं, संपर्क भी नहीं किया। और छतौनी में कई बार वो मीटिंग रखते हैं, अपने ढंग से रख देते हैं, तो मैंने उनको भी कहा कि आप मेरी उपलब्धता का भी ध्यान रखें मीटिंग रखने में। और खाना पूरी के लिए मुझे चाहते हैं तो मैं खाना पूरी करने वाला व्यक्ति नहीं, और मैं कभी नहीं गया, इसलिए वहाँ एक मीटिंग मैंने अटेंड नहीं किया। और हम बेगूसराय में रहते हैं, बगल में शाहपुर है, वहाँ भी संस्कृत के कॉलेज, वहाँ भी अनियमितता की कई लोग लोकल शिकायत करते रहते हैं कि नियुक्ति हो रही है या हो गई। 2-3 साल से सुन रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई आधिकारिक पत्र नहीं है, पेपर नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। कल आप ही के चैनल पर देख रहा था, एक सज्जन कह रहे थे कि मैं तो पिछड़ा वर्ग से हूँ, मेरी नियुक्ति हो गई है और अब उस जगह पर इन्होंने दूसरी नियुक्ति कर दी। तो कुल मिला करके जो बात समझ में आती है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में और इसके विभिन्न महाविद्यालयों में, इसके संस्थानों में, ये नियुक्ति का मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है। नियुक्ति का, और इस बात को आपने उठाया है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी आप मुझे दिखा रहे हैं कि आपके पास है। तो इस बात पर शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को और महामहिम राज्यपाल महोदय को, संयोग से दोनों जगह बहुत प्रभावी और अच्छे लोग हैं। इसे तो मुझे ये कमेंट नहीं करना चाहिए, तो संवैधानिक पद है, सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये दोनों लोगों का पर्सनल भी रेपुटेशन ऐसा है कि प्रभावी लोग हैं और न्यायप्रिय लोग हैं। तो निश्चित रूप से इस विषय की जांच होनी चाहिए। आपके द्वारा वहाँ पे उठाया जाएगा? देखिए, विधानसभा में मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सत्र बहुत छोटा है और जो क्वेश्चन वगैरह डालने की प्रक्रिया होती है वो अभी लगभग अब समाप्ति के दौर में है, क्योंकि समय के पहले ही सब डल जाता है।
लेकिन मुझे क्या लग रहा है ये बड़ा मुद्दा आपके क्षेत्र का है? मुझे कुछ पेपर्स मिलेंगे, तो कई सारे फोरम्स हैं, मैं इनके इसके लिए जरूर लिखूंगा। शिक्षा विभाग को भी लिखूंगा और विधान परिषद में भी, और कई माध्यम हैं, कमेटी समिति काम करते हैं, उसके माध्यम से उठाऊंगा। आपने सवाल किया कि ये क्या बड़ा मुद्दा है, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ। रचनात्मक काम, सृजनात्मक काम वो हमेशा बड़ा होता है, समाज पर उसका व्यापक प्रभाव होता है, लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे मुद्दे जो इस तरह के चरित्र के लोग हैं, तो उनके खिलाफ कानून करे हैं हमारे यहाँ, और सजा भी मिलती है उनको। और निश्चित रूप से इस पर विश्वविद्यालय का प्रशासन और बिहार की सरकार और महामहिम का कार्यालय निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, ऐसा मैं आश्वस्त महसूस करता हूँ। दरभंगा स्नातक क्षेत्र के एमएलसी सर्वेश कुमार जी थे, जो बता रहे थे एक खबर जो लगातार सिटीजन आवाज में चल रहा है चनपुरा नियुक्ति को लेकर। जो चनपुरा संस्कृत महाविद्यालय है, उनके जो शासी निकाय के सचिव हैं दिलीप चौधरी, उनके द्वारा भ्रष्ट तरीके से, जैसा कि हम लोग खुलासा भी कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार खुलासा हो रहा है सारे डॉक्यूमेंट एविडेंट के साथ, जो कि किस तरह से आपको बता दीजिए कि उप शास्त्रीय महाविद्यालयों को लेकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जो है नियुक्ति को लेकर रोक भी लगी हुई है। आप समझ लीजिए, उसके बावजूद भी कई महाविद्यालयों में नियुक्ति धड़ल्ले से और सरकारी जो गाइडलाइन है, सरकारी जो नियुक्ति रद्दी है, उसका जो है उल्लंघन करते हुए नियुक्ति हो रही है। बड़ा सवाल जो है, और सिटीजन आवाज इसका खुलासा कर रहा है, ये संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनिष्ठ जितने भी महाविद्यालय हैं जिसको लेकर नियुक्ति हो रही है, उसको लेकर ही सिटीजन आवाज ये सारा खुलासा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।